हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रजत और अमन आते हैं कोर्ट में, लॉयर से मिलते हैं। लॉयर अमन और रजत से कहते हैं कि आज फाइनल हियरिंग है आपके डिवोर्स केस की और हमें सायशा की कस्टडी का केस आज ही शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें सोचने का मौका मिले। अमन और रजत कहते हैं ठीक है। इधर हर्ष, आशिका और सायशा कोर्ट आते हैं। हर्ष और आशिका यहाँ रिपोर्टर से बात करते हैं। सायशा रजत को देखती है, उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन आशिका उसे रोक देती है। जज कोर्ट रूम में आते हैं। जज हियरिंग शुरू करते हैं। सायशा अपनी नैनी से कहती है कि मुझे सभी से बात करनी है। मिसेस परेरा मान जाती हैं और वो सभी को कॉल करती है। सायशा सभी से फ़ोन पर बात करती है। सायशा कहती है सभी आंटी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ इसलिए मैंने आपको कॉल किया। सायशा कहती है आशिका से कि वो मुझे यहाँ पर कोर्ट लाई है। सभी कहती है कि अच्छा मैं समझ गई और नैनी समझ जाती है कि आयशा जो है वो सायशा को कोर्ट आज लाने वाली है आशिका और फाइनल कोर्ट की हियरिंग उसे तभी पता चलता है। सभी सायशा से कहती है काम डाउन और मैं आपके साथ कोर्ट चलूँगी मिलने। इधर कोर्ट की हियरिंग आशिका के लॉयर शुरू करते हैं। जज आशिका से कहते हैं कि आपको सायशा की कस्टडी चाहिए। रजत के लॉयर कहते हैं कि जज साहब आशिका ने सायशा को छोड़ दिया था जब वो 6 महीने की थी, तब से रजत ने ही उसका ख्याल रखा है। रजत का जो लॉयर है वो कहता है कि आशिका यहाँ पर अपने ही बच्चे की परवाह नहीं करना चाहती थी। उनका खुद का बेटा कियान था जिन्होंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इससे दिखाया जाता है कि रजत और आशिका एक अच्छे कॉम्पिटेबिलिटी पेरेंट्स नहीं हैं और इसीलिए रजत अच्छे से ख्याल रख पाता है सायशा का। इन दोनों का आर्गुमेंट शुरू होता है। आशिका कहती है रजत से कि मैं अपने बेटे का ख्याल रख सकती हूँ अपने आप, रजत तुम अपना ख्याल रखो, मैं सायशा का भी ख्याल रख सकती हूँ। जज अनाउंस करते हैं कि रजत और आशिका आप दोनों का डिवोर्स होगा। सायशा का जो कस्टडी केस है वो 15 डेज़ के बाद अनाउंस किया जाएगा। गवर्नमेंट स्टाफ यहाँ पर सबको कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसको सायशा की कस्टडी देनी चाहिए। हर्ष और आशिका सेलिब्रेट करते हैं कि आशिका फाइनली डिवोर्स ले चुकी है रजत के साथ। हर्ष यहाँ पर मिसेस परेरा से कहते हैं कि सायशा को आप घर ले जाइए। सभी कोर्ट आती है सायशा से मिले। उसे पता चलता है कि आशिका हर्ष कहीं गए हैं सायशा को नैनी के साथ छोड़कर। सायशा रजत को देखते उसके पास जाती है। सायशा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। रजत कहता है कि बेटा 15 दिन के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सभी बहुत बैड फील करती है सायशा रजत के पास क्योंकि इवन उन लोगों को यहाँ पर इतना परेशान उसने कभी नहीं देखा। सायशा उससे बात करना चाहती है। भाग्यश्री कमेंट करती है आशिका के ऊपर और वो कहती है कि उसे सायशा की कस्टडी चाहिए लेकिन उसके पास उसके लिए टाइम तो है नहीं। उसे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे रजत कितना बुरा बाप है। सच तो यह है कि जब से रजत की लाइफ में आशिका आई है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। भाग्यश्री कमेंट करती है कि एक माँ सायशा की ज़िंदगी में आती लेकिन जिस तरीके से उसे आशिका मिली है उससे ज़्यादा प्यार तो उसे हम या फिर सभी करती है। भाग्यश्री कहती है कि हमारी फैमिली को ही सायशा की कस्टडी मिलनी चाहिए। आखिर हमें ऐसा क्या गुनाहों की सज़ा मिल रही है कि हमारी बच्ची को और हमें इतना तड़पना पड़ रहा है। वो भगवान के सामने रिक्वेस्ट करती है कि उसको और रजत को सायशा की कस्टडी मिल जाए। इधर ईशा लेटर लेती है पोस्टमैन से। ईशा लेटर पढ़ने के बाद शांतनु को बताती है लेटर के बारे में और वो कहती है कि शवि को ये लेटर नहीं मिलना चाहिए। सभी घर लौट आती है। शांतनु और ईशा उस लेटर को छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी को वो लेटर पकड़ में आ जाता है। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या है जो ईशा यहाँ पर सभी से छुपाने की बात कर रही है। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।